नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं। कोलकाता से लगभग 5 घंटे के रास्ते पर है तारापीठ। यह एक सिद्धपीठ है। दिवाली की रात यहाँ के लिए अहम है। मैं पहली बार यहाँ पहुँची हूँ। यहाँ आने से पहले मुझे लगा था कि देश के दूसरे मंदिरों की तरह ही सिर्फ माँ तारा का मंदिर होगा। भक्त प्रसाद खरीदकर दर्शन की लाइन में लगे होंगे, लेकिन मैं गलत थी। जैसे ही मैं ऑटो से तारापीठ उतरी, ऐसा लगा किसी जादूगरी में आ गई हूँ। इस शहर को आप होटल और ढाबों की बस्तियां कह सकते हैं। हाँ, सही पढ़ रहे हैं आप। पूरे शहर में होटल और ढाबे ही ढाबे दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ दिख रहे हैं तांत्रिकों के होर्डिंग्स। मैंने अपने होश में किसी भी जगह पर तांत्रिकों के होर्डिंग्स इस तरह लगे नहीं देखे हैं। इन सबको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ किस तादाद में लोग आते हैं। तारापीठ में मैंने एक दिन बिताया। पता लगा कि यहाँ की हर पूजा तंत्र विद्या से होती है, लेकिन दिवाली की रात यहाँ के श्मशानों में तंत्र विद्याएं सिद्ध की जाती है। इस काम के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तांत्रिक और अघोरी यहाँ पहुँचते हैं। वो इस दिन का पूरे साल इंतजार करते हैं। आपके मेरे घर दिवाली के लिए सज गए हैं, दिए जल रहे हैं, लेकिन यहाँ के श्मशान का अलग ही माहौल है। जिस समय मैं श्मशान पहुंची तब एक भी चिता नहीं जल रही थी। मेरी नजर गोबर से लीपकर तैयार किए गए छोटे छोटे लकड़ी की बाड़ों पर जाती है। गोबर से लीपे हुए बाड़े इतने साफ हैं कि यहाँ जमीन पर बैठा जा सकता है। मैं एक ऐसे ही बाड़े में बैठकर आसपास का माहौल देखती हूँ। कुछ देर वहाँ बिताने के बाद बाहर आती हूँ। अरे हाँ, आपको बताना भूल गई कि तारापीठ में तंत्र साधना का सामान पूरे शहर में मिल जाता है। इनमें कुछ सामान तो ऐसे हैं कि जिन्हें आपने कभी भी अपने शहर के पूजा पाठ की सामग्री बेचने वाली दुकानों पर नहीं देखे होंगे। तंत्र का सामान बेचने वाले दुकानदार अघोरी नीलशंकर बताते हैं कि मछली, शेर के नाखून, घोड़े और हाथी के दांत, गिद्ध की हड्डी और पक्षियों के पंख का इस्तेमाल तंत्र साधना में किया जाता है। अघोरी नीलशंकर के अनुसार समय समय पर इन पहाड़ों को प्रशासन हटा भी देता है। यहाँ पहली चिता किसकी जली यह आज तक किसी को नहीं पता। ज्यादातर तंत्र क्रियाएं इन्हीं लाशों की राख पर होती है। मान्यता यह भी है कि इस पहाड़ पर पूजा करके कोई मन्नत मांगने पर पूरी हो जाती है। श्मशान की चिताओं वाले एरिया के बाद मैं उस स्थान पर गई जहां दूसरी तरह की तंत्र पूजा चल रही है। किसी से पूजा के बीच में सवाल पूछने का सबब नहीं बन रहा है। मेरी ओर देखकर एक तांत्रिक के सहयोगी ने बताया कि यहाँ शत्रु को परास्त करने के लिए पूजा चल रही है। मैं देखती हूँ कि पूजा सामग्री में सफेद धागे की बनी गुड़िया आकृति के अलावा तेल और शराब भी है।